हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। पहले ये परीक्षा आप लोग का 20 जुलाई से होने वाला था, लेकिन अब इस परीक्षा को आ, उसके जो है डेट में बदलाव हुआ है और अब ये 24 जुलाई से यह परीक्षा आयोजित होगा, जिसमें उसके फर्स्ट सीटिंग में आप लोग का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप लोग को एग्ज़ामिनेशन देने जाइएगा तो उस टाइम आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आप लोग को ओरिजिनल पेपर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर के चैनल से जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वीडियो। यहाँ से आप लोग का जब एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो सेम इसी टाइप का आप लोग का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसमें आप लोग का टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 48, और यहाँ पे और उसके बाद 48 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 23 आप लोग का सब्जेक्टिव रहेगा, और यहाँ पे कुल मार्क्स रहेगा यहाँ पे 80। ठीक है, तो जिसमें से अब आप लोग को जो है यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 40 का आप लोग को आंसर करना रहेगा। यहाँ पे हम लोग अब पहला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यूरोप में है। अगला है यहाँ पर, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो यहाँ पे बुर्बो वंश का। अगला है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रिया। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला है, गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गरिबाल्डी पेशे से था नाविक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला है, जालबेरिन एक संस्था थी। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जालबेरिन जो थी वो यूरोप के व्यापारियों की एक संस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण किसने किया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है बिस्मार्क ने किया था। अगला यहाँ पर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुआ था 1871 ईस्वी में जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला यहाँ पर है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान। अगला है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की देश के साथ। अगला है यहाँ पर है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अगला है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो जैसे ही बात हिंद चीन की होती है तो वहाँ सबसे पहले पहुँचे थे पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंहानुक शासक था आप लोग का कंबोडिया का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फान बोई चाउ ने। अगला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में। अगला है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारापुर में। अगला यहाँ पर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यानी अनवीकरणीय वैसे ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है जिसका यूज एक बार करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो वैसा यहाँ पे ऑप्शन है आप लोग का कोयला। अगला यहाँ पर है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती है, तो यहाँ पे विद्युत हो जाएगा इसके अतिरिक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो पारंपरिक में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कोयला भी है, विद्युत भी है, उसके बाद है पेट्रोलियम भी है। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है गैर पारंपरिक, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत के भीतर अराउंड 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज इसमें जो दिया गया है वह लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो इसमें सोना हो गया, टीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी जो है आप लोग का धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ग्रेफाइट भी अपवाद में है, लेकिन चलिए उसको कुछ हद तक माना जा सकता है कि ये धात्विक इसके अंदर गुण होता है, लेकिन अभ्रक जो है वो अधात्विक गुण को लेकर के चलता है। अगला यहाँ पर है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लोहा
को जो है यहाँ पे खनिज का लोहा जो खनिज है उसको उद्योग का जननी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ पे डॉल्फिन जो हो गया और कछुआ हो गया, ये दोनों भारत में मुख्य रूप से ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि डॉल्फिन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक दल को। अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बोलता है यहाँ पर कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। तो यहाँ पे उसके इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। अगला, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पे हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। अगला यहाँ पर है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला है, किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन के सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर सामाजिक विभेद का अगर बात करिएगा तो वहाँ पे यूगोस्लाविया आता है। अगला है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है नारीवादी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। अगला है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो यहाँ पे पंजाब, केरल और दिल्ली में बिहार जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोग का सही। अगला है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जब बात आता है तो यहाँ इसका गठन हुआ था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजनी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। अगला है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। अगला है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक सभी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले का। अगला, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा जो राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है? तो ये हो जाएगा आपका 58%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिहार की किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की सबसे ज़्यादा प्रधानता है। अगला है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्र में भूकंप का आना। अगला है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से आप लोग का 48 नंबर क्वेश्चंस तक हो गया। यहाँ पे आप लोग के लिए यह क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोग के बीच प्रस्तुत किया। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।